उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिषेक जायसवाल। स्वागत है आप लोगों का स्टडी गुरु पर। आज हम लोग बात करेंगे कर्ण के बारे में, जो एक बहुत ही महान योद्धा थे, जिन्हें हराना नामुमकिन था। तो इनके बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले आप लोग जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जाइए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पर स्टडी गुरु नाम का मेरा चैनल है, उससे जुड़ जाइए, जिससे मेरी वीडियो आप तक तो पहुंचेगी। उस पर मैं नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ, नई नई करंट अफेयर्स की चीज़ें डालता रहता हूँ, तो वो भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं कर्ण के बारे में। आप लोगों को पता है कि मैं जैसे गीता का लेक्चर, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का लेक्चर ले रहा हूँ, तो इसका ये तीसरा या चौथा पार्ट है जो कर्ण के बारे में मैं बताऊँगा। और ये कहानी महाभारत की है, जो हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाकाव्य, हिंदू क्या पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आपको तो पता ही है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 युग होते हैं। पहला युग सतयुग था, दूसरा त्रेता युग था, तीसरा द्वापर युग है और चौथा कलयुग है जो चल रहा है। तो ये द्वापर युग की कहानी है। द्वापर युग में ही महाभारत का युद्ध हुआ था, तो ये उसकी कहानी है। कर्ण उन्हीं के पात्र हैं, उसी युग के पात्र हैं, महाभारत के ही पात्र हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम आए थे, तब रामायण लिखी गई थी। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए तो महाभारत लिखी गई और भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। तो अब हम लोग इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये त्रेता युग वही है जब धर्म के 2 पैर बचते हैं। कलयुग में हालांकि अब एक ही पैर बचा हुआ है, तो इस पर बात करते हैं, है ना। और महाभारत तो भाई बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप लोग इसको अगर पढ़ डालिए तो कुछ भी पढ़ने जानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। पूरी पृथ्वी का सार, सारे रिश्ते नाते, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, कैसे कब कर्म करने चाहिए, सब कुछ इस महाभारत के अंदर समाया हुआ है। अमेरिका वाले इसी पर रिसर्च करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पर ही रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके आज देखो वो लोग कहाँ पहुँच गए। वो हम लोग हैं कि हम लोग अपने ग्रंथ को जानते नहीं हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आज इसी में मैं लेक्चर ले रहा हूँ कर्ण के बारे में। हालांकि कर्ण जो थे सूर्यपुत्र थे, सूर्यपुत्र, और बाद में शूद्रपुत्र ही रह गए। अब देख लीजिए, सूर्यपुत्र और शूद्रपुत्र बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है नाम में, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा फिर भी है। सूर्यपुत्र थे और शूद्रपुत्र बनकर रह गए। तो इनकी कहानी है, इनके बारे में बात करना संभव ही है। मतलब ये बहुत ही लंबी कहानी है, एक बहुत ही महान योद्धा थे, इनके बारे में मैं क्या बात करूं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत बातें आपको बताता हूं। चलिए बात करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं इनकी माता कुंती के बारे में। कुंती माता, इनका पहले नाम था सूर्यसेनी, बाद में कुंती पड़ा। वो असल में यादव डायनेस्टी यानी यदुवंश की राजकुमारी थी। तो जब वो छोटी थी, अपने मायके में यानी अपने पिता के घर में ही थी, तब उस समय ऋषि दुर्वासा जी उनके राज दरबार में आते हैं, उनके पिता के राज दरबार में आते हैं। तब ऋषियों का बहुत ही आदर होता था, यानी ऋषि भगवान स्वरूप ही होते थे। वो ब्रह्म ऋषि थे। ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के, वो ब्रह्म ऋषि की तुलना उनको दी जाती है, बहुत ही ज़्यादा। वो सब कुछ जानते थे, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते थे। पहले ऋषि जानते भी थे, क्योंकि वो इतनी तपस्या करती थी, क्या घटित होने वाला है क्या नहीं होने वाला, उनको सब पता रहता था। उसी के क्रम में वो भी अपना सहयोग करते थे ईश्वर की लीलाओं में। तो ये समझ लीजिए वो उसी परिप्रेक्ष्य से आए हुए थे। जब वो उनके यहाँ दरबार में आते हैं, तब उनके कुंती के पिता यानी सूर्यसेन के पिता उनको ये व्यवस्था दे देते हैं, यानी ये जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप ऋषि दुर्वासा जी हमारे दरबार आ रहे हैं और तुमको इनकी देख रेख करनी है, इनका व्यवस्था करनी है, इनको कोई कमी ना होने पाए, इनकी खातिरदारी करनी है। तो ऋषि दुर्वासा जब जी आते हैं तो उनकी खातिरदारी की जाती है। कुंती उनकी हर प्रकार से हर संभव सेवा करती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देती है। तो जब ऋषि दुर्वासा जी जाने लगते हैं तो वो इनकी खातिरदारी से, इनकी सेवा भाव से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कुंती के, तो इनको एक वरदान मांगने के लिए, वरदान स्वरूप इनको एक मंत्र दिए जाते हैं। ये सब देखो लीला होती है ईश्वर की, क्या होना है क्या नहीं उसी परिपेक्ष से सब कुछ हो रहा है। तो इनको
वरदान के रूप में एक मंत्र दिए गए और उनको बताया कि आप इसको जब भी मतलब बालक आपको जब भी बालक की इच्छा होगी, बालक पुत्रों की इच्छा होगी, तो आप इस मंत्र का पढ़कर जिस भी देवता का आवाहन करेंगी उसका पुत्र आपको प्राप्त हो जाएगा अंश रूप में। तो ये जब इनको वरदान तो मिल गया, जब इनको वरदान मिला तब ये बताया ना मैंने कि अभी इनकी एज छोटी थी, यानी ये नाबालिग थी। और जैसे हम लोग टीन एज में होते हैं वैसे ये भी थी कि वो हम लोग स्वभाव ही होता है टीन एज का कि जब भी कोई चीज़ हम लोग को इतनी समझ होती नहीं है टीन एज में, तो चीज़ें जब कोई मिलती है तो आदमी उत्साह में उसको प्रयोग करता है कि चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं इसका ना, क्योंकि इतनी समझदारियाँ नहीं होती हैं। तो उसी का प्रयोग करने के लिए कुंती जी एक नदी के तट पर जाती हैं और देखती हैं कि ये मंत्र काम करता नहीं। उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा करती हैं और सूर्य भगवान का आवाहन करती हैं और ये मंत्र का जाप करती हैं। तो सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और अपने अंश के रूप में, अपनी शक्तियों से अंश के रूप में इनको पुत्र अपना पुत्र देते हैं। और जो कवच और कुंडल धारण करे हुए जन्म से ही पैदा होता है। और भगवान बताते भी हैं सूर्य भगवान कि ये कवच और कुंडल हमेशा इसके साथ ही रहेगा, ये जन्म से इसको लेकर पैदा हुआ है मेरी शक्तियों के रूप में, और इसका हमेशा सदैव इसकी रक्षा करेंगे, इसको कोई भी मार नहीं सकता, ये अजय होगा, ये बहुत ही महान योद्धा बनेगा, बहुत ही शक्तिशाली होगा, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। हालांकि वैसा होता भी है। तो अब भगवान तो वरदान दे के चले जाते हैं पुत्र के रूप में, लेकिन अब ये टीन एज में होती हैं तो ये सोचती हैं कि मैं पुत्र को, अब शादी भी नहीं हुई, पुत्र को लेकर अगर महल में जाती हूँ तो मुझसे 50 सवाल होंगे। हालांकि ऐसा आज भी होता है, पहले भी होता था और तब तो ज़्यादा ही होता था। तो उसी लोक लाज के भय के कारण, अब अच्छे साम्राज्य से थी, अच्छे कुल की राजकुमारी थी, लोगों के लाज और लज्जा से बचने के लिए उन्होंने जो त्यागना नहीं चाहती थी, फिलहाल अपने दिल पर पत्थर रख के उन्होंने सोचा कि मैं इनको नदी में प्रवाहित कर देती हूँ टोकरी में भरकर, कोई इनको पा जाएगा तो इनका लालन पालन कर देगा। पहले लोग ऐसा करते भी थे, आज भी करते हैं, लोग लाते हैं अनाथालय से बच्चों को और उनकी लालन पालन करते भी हैं, पहले भी करते थे। तो उन्होंने इनको टोकरी में डल के जल प्रवाह के साथ भेज दिया। तो आगे जाकर जो भीष्म पितामह थे उनके सारथी थे अधीरथ और उनकी पत्नी, वो उसी नदी के किनारे जल पी रहे थे। तो उनके हाथ ये टोकरी आकर लगी, तो उन्होंने जब इसको खोल कर देखा तो उसमें पुत्र था, बहुत ओजस्वी तेजस्वी बालक था। असल में उनकी संतान नहीं थी, तो उन्होंने इसको अपनी संतान मान लिया और इनका लालन पालन करने लगे। भगवान मतलब कर्ण का लालन पालन करने लगे। तो उन्होंने बड़ा किया लालन पालन करके, तभी से कर्ण का नाम राधे हो गया, क्योंकि उनकी जो माता अधीरथ की पत्नी थी उनका नाम राधा था, तो उनके नाम पे ही इनका नाम राधे पड़ा। पहले कर्ण इनका नाम नहीं था, इनको उन्हीं के नाम पर राधे कहा जाता था। अब इन्होंने ये मतलब बचपन से ही धनुर्विद्या के शौकीन थे, बाण वगैरह चलाते थे खूब, और अपने बल पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रखी थी, बाण वगैरह चला लेते थे, अच्छा सा धनुर्धरी थे, क्योंकि इनके पिता लोहारी का काम करते थे। सारथी जो होता है वो तीर वगैरह बनाने का ही काम करता था ना, पहले लोहार एक तरीके से होता था, तो ये उसको देखते थे और तीर वगैरह के शौकीन थे। तो युद्ध कलाओं को देखने के लिए जाया करते थे, आए दिन प्रतियोगिताएँ होती थी तो अपने पिता के साथ जाया करते थे। उनके अंदर एक जिज्ञासा थी कि मैं इस धनुर्विद्या को मैं भी सीखूँगा, मैं भी एक बहुत बड़ा धनुर्धर बनूँगा। हालांकि ये शूद्रपुत्र थे, शूद्रपुत्र के नाम से ही जाने जा रहे थे। उधर माता कुंती का विवाह जब राजा पांडु के साथ हो जाता है और फिर उनके पांडव होते हैं, अर्जुन भगवान इंद्र से और धर्मराज युधिष्ठिर भगवान धर्म से, इसी तरह सब सारे देवताओं से 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो जब पांडव और को मतलब विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम भेजा जाता है, तो इनको भी इच्छा होती कि मैं भी धनुर्विद्या सीखूं और बहुत बड़ा धनुर्धर बनूं, क्योंकि ये धनुर्विद्या में पहले से ही निपुण थे, पहले से ही बाण वगैरह चला लेते थे। तो जब ये अंगराज जब द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने गए, तो द्रोणाचार्य प्रतिबद्ध थे कि वो केवल ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को ही शिक्षा देंगे, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं थे उस समय, ये सूदपुत्र के नाम से जाने जा रहे थे। तो जब वो गए तो इनको लौटाल दिया गया, उन्होंने लौटाल दिया कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, तुम बहुत हो सकते हो होशियार बनो, लेकिन मैं शिक्षा नहीं दे सकता क्योंकि तुम सूत्रपुत्र हो। इन्होंने जबकि हालांकि प्रश्न भी करते हैं कि शिक्षा पर अधिकार केवल
ब्राह्मणों क्षत्रियों का ही है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अगर तुम क्षत्रिय होते तो मैं तुम्हें ना हो भी होते तो मैं भी तुम्हें सिखाता, लेकिन मैं प्रतिबद्ध हूँ क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं केवल क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को ही शिक्षा दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। और यहाँ सारे राजकुमार क्षत्रिय हैं तो मैं इन्हीं को शिक्षा देने आया हूँ, वो केवल इन्हीं को शिक्षा दूंगा। तो ये उनसे क्रोधित होकर चले भी जाते हैं, उनको कहते हैं कि आपने मुझे शिक्षा नहीं दी, लेकिन मैं आपके शिष्य अर्जुन से बहुत बड़ा ही योद्धा बनकर दिखाऊंगा। तो ये अपनी पहचान छुपाकर हालांकि जाते हैं परशुराम, भगवान परशुराम के पास, और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो अपनी पहचान छुपाते हैं और बताते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है। तो वो ब्राह्मण समझ के इनको शिक्षा देते हैं। इधर कर्ण को परशुराम जी निपुण करते हैं, उधर अर्जुन द्रोणाचार्य जी अर्जुन को निपुण करते हैं। अर्जुन इधर द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनके अंदर मतभेद तब हो जाता है कि जब द्रोणाचार्य कर्ण को शिक्षा नहीं देते और द्रोणाचार्य कहते हैं कि केवल मेरा एक ही शिष्य है, मैं अर्जुन को ही ये मतलब सिखाऊंगा सारी धनुर्विद्या। और जबकि उन हालांकि कर्ण भी बहुत अच्छे धनुर्धर थे। तो उधर दोनों लोग ये विद्याओं को ग्रहण करके और जब बड़े होकर आते हैं महल में, तो आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। महल में कि आयोजन कराया जाता है कि किसने कौन सी विद्याएं ग्रहण करी है, उनका आपस में प्रतिस्पर्धा करो और देखो कौन सबसे योग्य है। तो अर्जुन को वहाँ पर द्रोणाचार्य योग्य सिद्धि कर देते हैं कि ये सबसे महानतम धनुर्धर है, इसका सामना पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता और अर्जुन जैसा विश्व में कोई धनुर्धर नहीं है। तो ये सभा में बीच में बैठे कर्ण उस प्रतियोगिता में देखने के लिए जाते हैं, तो बैठे रहते हैं और बीच में सुना करते हैं। जब ऐसी घोषणा होती है तो तुरंत वहाँ से कूदकर अर्जुन के सामने आते हैं और अर्जुन को ये चेतावनी देते हैं कि अगर तुम में साहस है तो तुम मुझसे युद्ध करो, आप इनको ऐसे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं घोषित कर सकते कि ये विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर, क्योंकि मैं भी श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। वो अपनी सिद्धता को हासिल बताने के लिए आते हैं कि अगर अर्जुन श्रेष्ठ है तो मुझसे युद्ध करे और मुझे पराजित कर दो, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करे। तो जबकि हालांकि पहले अर्जुन भी इनको नकारते हैं कि तुम शूद्र पुत्रों, मैं शूद्र पुत्रों से युद्ध नहीं करता हूँ। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए दुर्योधन जब ये बात सुनता है तो वो वहाँ पर आ जाता है और अंगराज को मुकुट पहनाकर अंग देश का राजा बना देता है। अंग देश का राजा बना देता है। हालांकि आज जो अंग देश है वो आज का बिहार और बांग्लादेश वगैरह का क्षेत्र है। जान लीजिए ये तब डायनेस्टी थी अंग क्षेत्र की। तो अंग देश का जब राजा बना देता है तो मुकुट पहना देता है, तो ये भी कर्म से क्षत्रिय हो जाते थे शूद्र पुत्र, लेकिन कर्म से क्षत्रिय हो जाते हैं क्योंकि कर्म इन्होंने हाथ में उठा रखा है धनुष, तो कर्म से क्षत्रिय हो जाते हैं। तो और दुर्योधन इनको कहता है कि अब तो प्रतिस्पर्धा करो, क्योंकि वो चाहता था कि अर्जुन का प्रतिद्वंदी कोई तो कोई मिले और तभी उनसे मित्रता कर लेता है और उनको बना देता है। और कर्ण इसी बोझ में दब जाते हैं कि मुझे सूत पुत्र का हमेशा सबने दर्जा दिया, जिसके कारण मुझे शिक्षा नहीं प्राप्त हुई, जिसके कारण मैं गुरु मुझे धनुर्धर विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं साबित किया गया। और ये मित्र है कि मुझे बिना सोचे समझे मुझ पे मुकुट पहना दिया और मुझे अंग देश का राजा बना दिया। तो इस एहसान तले वो दुर्योधन के पक्ष में झुक जाते हैं और अर्जुन को ललकारते हैं और युद्ध करते हैं। दोनों प्रतिस्पर्धा होती है और कोई विजय नहीं होता है। और इसी जब प्रतिस्पर्धा हो रही होती तो माता कुंती भी उसी राज्यसभा में होती हैं और वो क्योंकि कवच और कुंडल के द्वारा पैदा हुआ था, तो जब अर्जुन का बाण चलता था तो उसको रोकने के लिए उनका कवच और कुंडल प्रकट हो जाता था, जिसको देखकर माता कुंती हालांकि पहचान लेते हैं कि ये सूर्यपुत्र कर्ण मेरा पुत्र है और वो जान जाती कि ये तो मेरा पुत्र है। लेकिन अब वो तब भी लोक लाज के कारण अब जिसको त्याग दिया था वो नहीं कह पाई। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है समझ लीजिए, या ऐसा लीला थी भगवान की, ऐसा होना था तो नहीं कह पाती हैं। फिर अब कर्ण वहीं से दुर्योधन के पक्ष में हो जाता है। अब यहीं पर सबसे गलत चीज़ हो गई, क्योंकि अर्जुन हमेशा धर्म के पक्ष में थे और कर्ण अधर्म के पक्ष में हो जाते हैं, दुर्योधन का साथ देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस एहसान को अपना एहसान मान लिया और उसी एहसान के तले दब गए थे और दुर्योधन के पक्ष में रहते हैं। अब जब कई भी चीज़ बहुत सी चीज़ें होती जिसमें उन्होंने दुर्योधन के पक्ष में ही हमेशा साथ देते थे। वो अधर्म करता था लेकिन उसको कभी उसके विपक्ष नहीं बोलते थे, जबकि उनके पास इतना सामर्थ्य था कि वो चाहते तो अधर्म को रोक सकते थे। वो इतने सामर्थ्यवान थे, इतना ज़्यादा उनके अंदर बाहुबल था, इतना ज़्यादा उन्होंने सामर्थ्य अर्जित कर रखा था भगवान परशुराम से
हाँ, हालाँकि मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब भगवान परशुराम इनको सारी शिक्षा ग्रहण करवा देते हैं और ये उनसे शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो ये उनकी गोद में भगवान परशुराम विश्राम किया करते हैं। तो एक कीड़ा आकर इनको काटने लगता है, कर्ण को, और भगवान उनकी गोद में बैठे हुए विश्राम कर रहे थे, तो अपने गुरु को न जगाने के लिए वे उस कीड़े की काटने की पीड़ा को सहन कर रहे होते हैं। तो इस पीड़ा को देखते हुए अचानक से भगवान, जब उनके खून पैर से बहने लगता है, तो उनके गुरुदेव जाग जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। वो पहचान जाते हैं कि मतलब इतनी पीड़ा कैसे सहन कर सकते हो, क्षत्रिय ऐसा सहन ही नहीं कर सकते, और तुरंत इस कीड़े का वध कर देता। और तो उन्होंने कहा कि मैं इस पीड़ा को इसलिए सहन कर रहा था क्योंकि आप मेरी गोद पर बैठे लेटे हुए थे और मैं आपकी नींद को खराब नहीं करना चाहता था। तो वो समझ जाते हैं, कहते हैं कि तुम क्षत्रिय तो नहीं हो, ना तुम ब्राह्मण हो, तो तुम हो कौन। तो ये कहते हैं कि मैं सूत पुत्र हूँ। उन्होंने अपनी बता देते, तो भगवान परशुराम इनको श्राप देते हैं कि जैसे तुमने मुझसे छल से विद्या प्राप्त करी है, मैं ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध था, लेकिन मैंने तुम्हें शिक्षा दे दी है और तुमने मुझसे छल से शिक्षा प्राप्त की। अगर तुम अपनी वास्तविकता बता के मुझसे शिक्षा प्राप्त करते तो मैं तुम्हें श्राप न देता। तुमने छल से शिक्षा प्राप्त की, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का कभी बहुत ही ज़्यादा उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा, जहाँ भी तुम्हें इसकी उपयोगिता अधिक हो लगेगी, तुम उस समय इसको भूल जाओगे, ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो श्राप मिल जाता है। वो वहाँ से चले तो आते हैं, है ना, तो दुर्योधन के पक्ष में भी रहते। इतना सामर्थ्य था क्योंकि दुर्योधन का पक्ष ना साथ ना देते हुए अगर ये दुर्योधन के खिलाफ होते तो महाभारत का युद्ध शायद ना होता। लेकिन भगवान की सब लीला थी, ऐसा सब होना था, क्योंकि अगर ये ना होता तो हमें सीख कैसे मिलती। तो अब ये उनका साथ देते चले जाते हैं। द्रौपदी का वस्त्र हरण भी होता है, उसमें भी ये साथ देते चले जाते हैं। बहुत सी घटनाएं होती हैं। फिर जब महाभारत का युद्ध होता है, जब आखिर पहले के 10 दिन भीष्म पितामह युद्ध करते हैं, आखिरी के 2 दिन जान लीजिए कर्ण युद्ध करते हैं। केवल आखिरी के 2 दिन जब द्रोणाचार्य भी कर लेते हैं, भीष्म पितामह भी कर लेते हैं, जब कोई नहीं बचता है, दोनों की मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जब कर्ण पर ही सारा भार आ जाता है, तो कर्ण को भगवान से इंद्र भगवान जब इनके कवच और कुंडल को दान में मांग लेते हैं, बहुत बड़े दानवीर थे, इनकी प्रतिबद्ध थे कि ये दोपहर के समय सूर्य को जल चढ़ाते थे और उस समय इनसे जो भी कुछ मांगता था वो उसको दान में दे देते थे। ये इतने ज़्यादा दानवीर थे, अपने प्रतिबद्धता थी। इन्होंने इसी प्रतिबद्धता के लिए अपने कवच और कुंडल को जानते हुए, जबकि सूर्य भगवान ने इनको बता रखा था कि इंद्रदेव मांगने आएंगे, इन्होंने उसको दान में दे दिया। इन्होंने उसको भी दान में दी, कहा कि मैं प्रतिबद्ध हूँ, इस समय मुझसे जो भी कोई भी कुछ भी मांगेगा मैं उसको दान में दे दूंगा, चाहे फिर वो मेरी मृत्यु को ही क्यों ना मांग ले, मैं उसको भी दान में दे दूंगा। ये इतने ज़्यादा बड़े दानवीर थे, तभी इनका नाम दानवीर कर्ण पड़ा। दानवीर कर्ण, सोच लीजिए आप। तो इन्होंने अपने कवच कुंडल को दान में दे दिया। तो भगवान इनकी दानवीरता से प्रसन्न होते हैं और उनको एक अस्त्र देते हैं कि मैं तुम्हें एक शक्ति अस्त्र दे रहा हूँ, इसका प्रयोग जब भी जिस पर करना चाहोगे ये उसका वध अवश्य कर देगा, लेकिन इस अस्त्र को केवल तुम एक ही बार प्रयोग कर सकते हो। तो ये उसको आशीर्वाद स्वरूप लेकर चले आते हैं। जब महाभारत का युद्ध फाइनली होता है, आखिरी के 2 दिन बचते हैं, तब भीम के पुत्र घटोत्कच, जो हिडिंबा और भीम के पुत्र थे घटोत्कच, वो आते हैं और रात्रि के समय युद्ध होता है। तो अब ये उसको नहीं मार सकते थे ऐसे, तो इसको मारने के लिए दुर्योधन उन पर शक्ति अस्त्र चलाने का प्रस्ताव रखता है कि आप इसको शक्ति अस्त्र को चलाओ, नहीं तो ये मेरा वध कर देगा, इसको ख़त्म करो, कर्ण से कहते हैं। तो ये अपने मित्र की बात को मानते हुए, ना चाहते हुए भी, उस शक्ति अस्त्र का जो इंद्र से प्राप्त हुआ था इसको घटोत्कच पर चला देते हैं और घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। फिर अब कर्ण और अर्जुन के बीच में द्वंद्व होता है, युद्ध होता है जब आखिरी के 2 दिन में। तो दोनों तरफ से कोई नहीं हार रहा होता है, क्योंकि जब अर्जुन बाण चलाता था, अर्जुन के रथ पे भगवान कृष्ण भगवान थे और ऊपर हनुमान भगवान उनके रथ पे विराजमान थे। कर्ण अकेला था, कर्ण के रथ पे कोई नहीं था, और कर्ण के जब बाण चलते थे तो बहुत ही ज़्यादा विध्वंसकारी बाण होते थे। तो अब उस समय इनका रथ का पहिया फंस जाता है ज़मीन पर, और ये अपने रथ के पहियों को निकालने के लिए ज़मीन पर उतरते हैं, और फिर ये अपना उस समय अर्जुन बाणों की वर्षा कर रहा होता है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन अब यही समय है कि जब तुम कर्ण का वध कर दो। तो अर्जुन कहता है कि भगवान प्रभु वो निहत्था, मैं उस पर कैसे वध करूं। तो भगवान कहते हैं कि वध करो, वरना तुम कर्ण को नहीं पराजित कर सकते।
तो कर्ण, क्योंकि उस समय फिर ये अपना धनुष जबकि उठा लेते हैं मारने के लिए, इनको अपनी विद्या का विस्मरण हो जाता है, क्योंकि उस समय इनको सख्त आवश्यकता थी। इनका रथ का पहिया भी फंस गया होता है और ये अर्जुन का वध भी करना है। तो ये अब अपने बाणों को नहीं उत्पन्न कर पा रहे थे, यानी नहीं प्रकट कर पा रहे थे जिस पर ये अर्जुन पर ये छोड़ सके। तो भगवान भी कहते कि अब यही समय अर्जुन तुम बाण चलाओ, वरना सूर्यास्त हो गया तो फिर तुम कल नहीं, आगे क्या होगा नहीं पता, तुम नहीं मार पाओगे कर्ण को। तो अर्जुन बाण चला देते हैं और कर्ण को लग जाती है और कर्ण की उसी समय मृत्यु हो जाती है। जबकि उससे पहले भगवान ने कर्ण को दर्शन देते हैं, तो कर्ण उनसे पूछता है कि प्रभु, मुझे अपनी शक्ति का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है और मैं अर्जुन को क्यों नहीं परास्त कर पा रहा हूँ। तो भगवान उन्हें बताते हैं कि तुमने धर्म का साथ नहीं दिया, तुमने अधर्म का हमेशा साथ दिया है। तुम सामर्थ्यवान थे, तुम्हारे पास शक्तियाँ थी, तुम अगर इस सामर्थ्य का उपयोग करते तो तुमको, जैसे तुमने सोचा कि तुम सूत पुत्र थे, तुमने सूत प्रति इसी भावना में तुम हमेशा घटित रहे और तुमने सर्वोत्तम बने, तुम उत्तम बने, तुम अर्जुन से उत्तम बनना चाहते थे हमेशा और अर्जुन को परास्त करना चाहते थे और तुम बस इसी भावना में जीते हुए दुर्योधन के साथ देने लगे, अधर्म का साथ देने लगे। जबकि चाहते तो तुम दुर्योधन को रोक सकते थे, सब कुछ रोक सकते थे, सब कुछ अधर्म होने से रोक सकते, कुछ नहीं होता, लेकिन तुमने उसमें सहभागिता दी, तुम्हारे पास सामर्थ्य था, तुमने उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए तुमको वरदान, इसलिए तुम अपनी शक्ति का विस्मरण कर चुके हो और तुम अर्जुन के द्वारा परास्त हो गए। तो इन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मगर ऐसा ही है तो फिर मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार करता हूँ। तभी अर्जुन फिर भगवान आदेश देते हैं और अर्जुन बाण चलाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो अर्जुन पूछते हैं भगवान कि आपने ऐसा क्यों कहा था कि मैं कर्ण को नहीं परास्त कर पाऊंगा, यानी हम दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, इन दोनों के बीच में मतलब युद्ध होता रहता, तो नहीं अर्जुन को परास्त कर पाते ना ये कर्ण को परास्त कर करते, क्योंकि दोनों महान योद्धा थे, अर्जुन को परास्त करना भी नामुमकिन था। तो पूछता है अर्जुन, तो अर्जुन जब कर्ण के विषय में पूछता है तो भगवान उसे बताते हैं कि दिखाते हैं, जब दिखाते हैं कहते हैं कि तुम्हारा ये जो रथ है, रथ से नीचे उतरो, और हनुमान भगवान को बुलाते हैं। हनुमान भगवान जब रथ से उतर आते हैं, उनके रथ के ऊपर हनुमान भगवान ध्वजा के रूप में थे, ध्वजा के ऊपर उड़ रहे होते हैं, उस पर बैठे रहते हैं, तभी अर्जुन की रक्षा हो रही होती है और कहते हैं कि देखो, जब दिखाते हैं अपनी शक्ति से प्रभु कि जब कर्ण बाण चलाता था तो तुम्हारा रथ केवल जो 2 कदम पीछे हटता था, वो केवल प्रभु हनुमान भगवान के ऊपर रहते हुए होने की वजह से तुम्हारे रथ पर कुछ असर नहीं करता। अगर हनुमान भगवान नहीं होते, मैं नहीं बैठा होता तो कर्ण के बारों में इतनी शक्ति थी कि तुम्हारा रथ 10 कोस पीछे जाता, और जबकि तुम बाण चला रहे होते तो उसका केवल थोड़ा सा ही हटता था रथ कर्ण का, और उसके बाणों में इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था कि तुम्हारा रथ 10 कोस पीछे चला जाता। तो इस बात को बताते हैं कि ये हनुमान भगवान के होने से तुम्हारा रथ पीछे को नहीं जा पा रहा था, तो नहीं तो अब तक वो तुम्हारे रथ का विध्वंस कर दिया होता, उसके बाणों में इतनी सामर्थ्य थी, इतनी शक्ति थी। तो ये थे कर्ण के बारे में कहानी कि ये ऐसे महान योद्धा थे, बस खाली इनको समाप्ति, इनका विध्वंस इनके अधर्म के साथ देने के कारण हुआ था, जबकि इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई धर्म नहीं किया था, इन्होंने अधर्म का बस साथ दिया, इन्होंने अपनी मित्रता को निभाया। मित्रता के मामले में इन्होंने परिभाषा कायम कर दी कि गजब, वाकई में अगर मित्रता हो तो कर्ण जैसी हो, ऐसी मित्रता होनी चाहिए कि इन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया लेकिन मित्रता को नहीं छोड़ा, अपने परिवार को त्याग कर दिया लेकिन मित्रता को नहीं छोड़ा, ऐसी मित्रता के ये मिसाल बने। ऐसे ये दानवीर थे कि अपनी मृत्यु को स्वीकार कर दिया लेकिन इन्होंने सब कुछ दान में दे दिया। तो ऐसे महान योद्धा थे, इसलिए इनको हरा पाना नामुमकिन था, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता था, ये इतने ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। तो ये थी कर्ण की कहानी, और ये मेरे भगवत गीता का 3-4 लेक्चर है। आप आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।